हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आप ही के चैनल मसाला किचन विद प्रीति में। हमारे यहाँ बारिश हो रही है तो बारिश के मौसम में कुछ चटपटा खाने का मन करता है। तो मेरे यहाँ जब बारिश होती है तो ये रेसिपी ज़रूर से बनती है। तो क्यों ना आप लोगों के साथ इस रेसिपी को शेयर किया जाए। तो चलिए इसे हम बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए हमने यहाँ पर 2 कटोरी गेहूँ के आटे को छान कर के ले लिया है। अब गेहूँ के आटे में हम आधा चम्मच अजवाइन को क्रश करके डालेंगे और इसी में स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। आटे में मोयन के लिए हमने यहाँ पर 3 चम्मच रिफाइंड ऑयल लिया है। आप चाहें तो यहाँ पर देसी घी का भी यूज़ कर सकते हैं। अब मोयन को आटे में अच्छी तरह से मिला लेंगे। मोयन मिलाने के बाद इसे हम चेक करेंगे। यदि मुट्ठी अच्छे से बंध रही है तो समझ लीजिए कि मोयन परफेक्ट है। इसमें और मोयन डालने की ज़रूरत नहीं है। आटे में मोयन हमने अच्छी तरह से मिला लिया है। कचौड़ी बनाने के लिए हमें इसी तरह का मोयन चाहिए। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका सॉफ्ट आटा गूँथ करके तैयार करेंगे। बहुत ज़्यादा हार्ड आटा नहीं गूँथना है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने आटा को गूँथ लिया है। अब आटे को 10 मिनट के लिए रेस्ट होने देंगे। तब तक दूसरी तैयारी कर लेते हैं। यहाँ पर हमने 250 ग्राम चने का सत्तू ले लिया है। हमने यहाँ पर भुने हुए चने को घर पर ही पीस करके इस सत्तू को तैयार किया है और इसे हमने छान लिया है। चने के सत्तू में अब कुछ चीज़ें ऐड करेंगे, जिसमें 1 चम्मच हमने अजवाइन ले लिया है। अजवाइन को हाथों से क्रश करके डालेंगे, जिससे इसका फ्लेवर उभर करके आता है। आधा चम्मच से भी कम हमने यहाँ पर कलौंजी लिया है, इसे डाल देंगे। कलर के लिए यहाँ पर 1 चुटकी हमने हल्दी डाला है। आधा चम्मच हमने यहाँ पर सब्जी मसाला डाला है। और देखिए यहाँ पर हमने दरदरा अदरक, लहसुन, हरी मिर्च को पीस करके ले लिया है। इसे 2 से 2.5 चम्मच डाल देंगे। आप चाहे तो इसे काट करके भी डाल सकते हैं। अब इसे डालने के बाद हमने यहाँ पर 2 बारीक कटी हुई प्याज ले लिया है, इसे भी डाल देंगे। और खूब सारा हमने हरी धनिया को काट करके ले लिया है, इसे डाल देंगे। और खट्टेपन के लिए हमने यहाँ पर 1 नींबू लिया है, जिसे निचोड़ करके डाल देंगे। आपके पास यदि भरा हुआ लाल मिर्च है तो उसका भी यूज कर सकते हैं। उससे इस कचौड़ी का टेस्ट बहुत ही अच्छा हो जाता है। मेरे पास भरा हुआ मिर्च नहीं है तो हम यहाँ पर नींबू का रस यूज कर रहे हैं। 2 चम्मच अचार का तेल डालेंगे, जिससे इसका टेस्ट और भी बढ़ जाएगा। अब सभी चीज़ों को मिला लेंगे। हमने यहाँ पर अभी नमक का यूज नहीं किया है, अभी हम नमक डालेंगे। अब टेस्ट के अनुसार हम यहाँ पर नमक डाल देंगे। नमक डालने के बाद सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिला लेंगे। और इसके बाद आप नमक भी टेस्ट कर सकते हैं, कम ज़्यादा हो तो आप उसमें मिला सकते हैं। अब यहाँ पर आटे से छोटी सी लोई बना करके तैयार करेंगे और उस पर सूखा आटा लगाएंगे। सूखा आटा लगाकर लोई की हम कटोरी बना करके तैयार करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, जिस तरह से वीडियो में दिखा रहे हैं उसी तरह से आपको लोई की कटोरी बनाना है। और जो सत्तू का मिश्रण है उसमें से हम 1 चम्मच इस कटोरी में मिश्रण को डालेंगे और हाथों से दबाते हुए दोनों हाथों की सहायता से इसी तरह ऊपर की तरफ ले जाएंगे। और इसके बाद इसे हम कचौड़ी बना करके तैयार करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर एक कचौड़ी बन करके तैयार हो गई है। इसी तरह से दूसरी कचौड़ी भी आपको बना करके दिखाते हैं। इस तरह से आप सत्तू की कचौड़ी बनाएंगे तो बहुत ही टेस्टी बनेगी और बहुत ही आसानी से बन करके तैयार हो जाएगी। मेरे यहाँ बारिश के मौसम में यह कचौड़ी ज़रूर से बनती है, सभी को बहुत ही पसंद आती है। तो हम इस बारिश के मौसम में कचौड़ी को बनाए थे, तो हमने सोचा कि आप लोगों को इस कचौड़ी को शेयर किया जाए ताकि आप लोग भी इस कचौड़ी को बना सकें। देखिए फ्रेंड्स, इसी तरह से दूसरी कचौड़ी भी बन करके तैयार हो गई है। इसी तरह हम सभी कचौड़ी को बनाकर तैयार करेंगे। इधर हमने गैस पर कढ़ाई में रिफाइंड ऑयल को गर्म होने के लिए रख दिया था। अब रिफाइंड ऑयल गर्म हो गया है, इसमें एक एक करके कचौड़ियाँ डालेंगे। एक बार में जितनी कचौड़ी आ जाएगी उतनी कचौड़ी डालेंगे। और इस बात का ध्यान रखना है कि फ्लेम को लो टू मीडियम रखना है। धीमी आंच पर कचौड़ियों को तलेंगे तो आपकी कचौड़ी क्रिस्पी कुरकुरी बनेगी और खाने में बहुत ही टेस्टी लगेगी। एक तरफ से हल्का सा सिक जाने पर इसे हम पलट देंगे। 2 से 3 मिनट में ही यह नीचे से सिक गई है। अब इसे हम पलट देंगे।
इसी तरह से उलटते पलटते हुए कचौड़ियों को हम क्रिस्पी करारा होने तक फ्राई करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, नीचे से सिक गई है, फिर से इसे पलट देंगे। और धीमी आंच पर यदि आप कचौड़ियों को बनाएंगे तो बहुत ही टेस्टी और बहुत ही क्रिस्पी बनेगी। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। जल्दबाजी करेंगे तो आपकी कचौड़ी क्रिस्पी नहीं बनेगी और कच्ची रह जाएगी। इसी तरह से देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने फिर से कचौड़ियों को पलट दिया है। थोड़ी ही देर में कचौड़ी बन करके तैयार हो जाएगी। हमारी कचौड़ियाँ फ्राई हो गई हैं। अब इसे हम एक प्लेट में निकाल देंगे। देखने में कितनी सुंदर लग रही हैं तो खाने में कितनी टेस्टी होंगी। तो आप भी एक बार इस कचौड़ी को बना करके ट्राई करें, सभी को बेहद पसंद आएगी। और यदि मेरी वीडियो आपको थोड़ी भी यूज़फुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसी तरह से जो बची हुई कचौड़ियाँ हैं उसे हम फ्राई करके तैयार कर लेंगे। अब चलिए हम चलते हैं कचौड़ियों को सर्व करने के प्रोसेस में। यहाँ पर हमने प्लेट में कचौड़ियों को सर्व किया है। इस कचौड़ी को हरी धनिया की चटनी के साथ सर्व करें, बहुत ही टेस्टी लगती है। और इस कचौड़ी को आप बच्चों के टिफ़िन में, लंच बॉक्स में दे सकते हैं, बच्चों को बहुत ही पसंद आएगी। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर कितनी क्रिस्पी कचौड़ी बनी हुई है। आई होप कि मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी।